माध्यम से उन तक बात पहुंचवाना चाहती हूं और आप उनको जाके पूछिएगा कि गांव के लोगों ने उनको मार के काहे भगाया था और जूता का माला काहे पहनाया था। खाली समाज को गुमराह करने का जो तमंचा जो चला रहे थे वो निशा भगत ने टाटा फूस कर दिया है। ये 5-5 लाख रुपया का चश्मा पहनने वाले लोगों को क्यों नहीं बोलते हैं, गरीब गुरबा की बेटी क्यों दिखाई दे रही है। ईसाई का पूरा दोनों पैर जो है धरती से लड़खड़ा गया है, इसीलिए इन लोगों का इस तरीके से अनर्गल बयान आ रहा है। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चलने वाली निशा भगत जब बोलती है तो लगता है कि शेरनी दहाड़ती है। ऐसे में लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में कल हुंकार रैली में भी निशा भगत जी शामिल हुई। जब स्टेज पे वो पहुंची तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला और उनको अपमान करके उनको स्टेज से उतार दिया गया। ऐसे में हमारे साथ निशा भगत जी है, सीधा हम उनसे जुड़ते हैं, बात करते कि उनका क्या कहना है, क्योंकि कल काफी संख्या में लोग उनको स्पेशली सुनने भी आए थे जो उनके चाहने वाले हैं और ऐसे में उनको वो मौका नहीं दिया गया। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जितने भी श्रोता है, दर्शक है जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से जोहार, जय धर्म है। जी निशा जी, आप जब बोल रहे हैं कि वो लोग दलाल है और ना जाने क्या क्या है, उसके बाद आपने कहा जाता है ना कि अगर ना बुलाया जाए तो वहाँ जाना नहीं चाहिए, तो फिर भी आपने गया और फिर आपको वो सम्मान नहीं मिला तो क्या कहेंगे? और आप हमेशा सोशल मीडिया पे शेयर तो फिर शायद मुझे लगता है कि आप जब इसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और 17 तारीख का सामाजिक समर्थन किया गया तो उस समय शायद आप नहीं थी होंगी, तो आप आपको दूर दूर से बुलाया जाता है निशा जी, पर ऐसा कल क्या हुआ कि आपको मतलब इस तरह से अपमान करके उतार दिया गया? क्योंकि ये आदिवासियों की हुंकार रैली थी और आदिवासियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा समर्थन किया गया था, लेकिन उस मंच में कुछ राजनीतिज्ञकार, चाहे जेएमएम की बात कीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कीजिए, चाहे जेएलकेएम के समर्थक धर्मांतरित ईसाइयों की बात कीजिए, वो चाहे बीजेपी की बात कीजिए बबलू मुंडा की, तो ये लोग जो है लगातार अपना चेहरा चमकाने के लिए ही लोगों ने समाज को दिग्भ्रमित किया है। वहां पर का जो प्रकरण था आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि कौन कौन वहां पे विराजमान थे। आपने देखा होगा कि इससे महज 3 महीना पहले, 4 महीना पहले झंडा का प्रकरण हुआ था। चीरा झंडा का अपमान धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा किया गया था, तो ईसाई समुदाय के साथ फ्रंट में यही गीता श्री मैडम खड़ी थी, यही प्रेम साई मुंडा जी खड़े थे, यही देव कुमार धान जी खड़े थे, आपका स्वघोषित अजय तिर्की खड़े थे, आपका वर्तमान के विधायक राजेश कच्छप जी खड़े थे। और ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो जमीन कब्जा करने के लिए चीरा झंडा का जो प्रयोग किया था, गंदगी में झंडा को गाड़ा गया था, तो मैंने उस झंडे को ससम्मान हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा निकाल दिया गया था। तो इसका विरोध के लिए आप देखे होंगे फिर लाल चौक में धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा मेरे और मेरे सहयोगियों का पुतला दहन किया गया था। उसी का ये लोग खुंदक निकाल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे पे लालपुर थाना में केस किए कि निशा भगत दब जाए। लेकिन जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि नेभा बाइबल का प्रकरण आपकी मीडिया में भी चला था, आप आई थी, लाइव मैंने चलाया था, तो उस समय भी मैंने यहाँ की प्रशासन से गुहार लगाया था कि हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं और जान से मारने की धमकी मुझे लगातार ईसाई धर्मांतरित लोगों के द्वारा दी जा रही है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। तो मैंने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अपनी लड़ाई को जारी रखा था। उसी में ये कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा रेल टेका और डहर चेका का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देखिएगा कि उस समय में मैंने कहा था और आह्वान किया था कि आदिवासी बने नहीं जाते हैं, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। लेकिन आदिवासी समुदाय से परे हो जाने वाले लोग जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को जो छोड़ चुके हैं, वो उनका डिलिस्टिंग होना अति आवश्यक है। निशा जी, जब लड़ाई एक चीज की थी, कुर्मी समाज के खिलाफ थी, तो फिर आप लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संदेशा क्या जाएगा? कुर्मी समाज को तो कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब गंदगी साफ करना होता है तो घर से किसी कचरा को छोड़ नहीं दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपका जो दीपावली आ रहा है, चाहे हमारा जो सोहराई है, तो उसमें हम लोग पूरे घर को साफ करते हैं, गुहार को साफ करते हैं, तो कोई कचरा को छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना। तो धर्मांतरित ईसाई भी आरक्षण खा रहे हैं, जो कि माइनॉरिटी में आते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं। इस संविधान में भी
उन्हीं को आरक्षण है, जो रूढ़िवादी परंपरा, जो आदिवासी, जो जनजाति के लोग जो है उनको आरक्षण है। जी, निशा जी, लक्ष्मी नारायण जी जो है उनका लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जी है, उनका जो बयान आया था कि ये लोग सिर्फ रील बनाने के चक्कर में, इन लोगों को कोई ये सबसे मतलब नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की चीजें ला रही है, उनको बस फुटेज चाहिए था। ये क्या मामला है? आप लोग को रील बनाने का आरोप लग रहा है। देखिए, तो आपके चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुंचवाना चाहती हूँ, और आप उनको जाके पूछिएगा कि गांव के लोगों ने उनको मार के काहे भगाया था और जूता का माला काहे पहनाया था। समाज से परे लोग समाज की बात करने के लिए, सामने में चेहरा चमकाने के लिए मेरे साथ आए, लेकिन समाज को गुमराह करने के लिए देख लीजिए जमीन दलालों के साथ तुरंत से चिपक गए और अपना परिवार का पेट पालने के लिए उनके साथ हो लिए। और ये लोग बात करेंगे, उनको बताइएगा कि झारखंड आंदोलनकारी की बेटी है। जब ये राजनीति भी शुरू नहीं किए थे उस समय महज 15 साल में मैंने झारखंड आंदोलन के दौरान मैंने केस खाया था। तो इनको बताने की आवश्यकता है कि बहुत हो गई आप लोगों की दलाली, समाज को गुमराह करने का जो तमंचा जो चला रहे थे वो निशा भगत ने टाटा फूस कर दिया है। ये समाज के लोग निर्णय करेंगे कि समाज को किस दिशा में लेके जाना निशा है। जी, ये लोग आपसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्या बात है? क्या आपको जो फेम मिल रहा है उसके वजह से कहीं ना कहीं जो आप जिस तरह से दहाड़ते हैं तो लोगों को ज्यादा पसंद आता है, वो फेम कल आपको ना मिले इसलिए आपको कहीं स्टेज से तो नहीं उतारा गया? मुझे तो मेरे बारे में भी सोशल मीडिया से पता चलता है। मुझे आप बता रही हैं कि मेरा नेम और फेम की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप कह रही हैं तो सच्चाई होगा, जिस तरह से आप दहाड़ते हैं और कहीं ना कहीं जो फेम कल का जो फेम आपको ना मिल जाएगा इसके लिए तो नहीं ना उतारा गया? नहीं, वो मुझे आप बेहतर तरीके से बता सकती हूँ, बता सकते हैं आप लोग ही, क्योंकि मेरे को ना कभी किसी मैं देखिए सामाजिक लड़ाई में ईर्ष्या की बात ही नहीं आती है। सामाजिक लड़ाई में हम लोगों का, हमारे समाज में बड़ों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब बड़े गलती कर रहे हो तो वहाँ चुप्पी भी नहीं साधनी है। ये पूरे समुदाय कहीं ना कहीं आपसे क्या वो डर गए आपके फेम से? क्या एक लड़की भारी पड़ी ऐसा कुछ? कुर्मी के बीच में ये निशा भगत का जो दबदबा, जो डर था, आप देखिएगा कुर्मी समुदाय के लोगों के पार्टियों में, जेल के में सबसे ज्यादा धर्मांतरित ईसाई हैं, और धर्मांतरित ईसाइयों का माथा ज्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि धर्मांतरित ईसाइयों के प्रति मैंने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और बहुत जल्द हमारे अस्मिता को ठेस पहुंचाने वालों पर बहुत ही जल्द राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। निशा जी, एक बात और सामने आ रही है, जिस तरह से आप गॉगल्स लगाते हैं, बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं, उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि आप गॉगल्स पहन के चल रहे हैं, ये क्या बोलेगी, ये तो बच्ची, इस तरह की बयान भी सामने आ रही है, उस पर आप तो आंखों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए चश्मा पहनते हैं, वैसे ही आप समय देखने के लिए चश्मा पहनिए। मैं चश्मा बोलती हूँ, घड़ी पहनी है, और मैं घड़ी नहीं पहनी तो क्या मैं बोल दूंगी कि आप घड़ी क्यों पहनी है? भाई अपनी सुविधा, अपने शरीर का कहीं ना कहीं जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, अपडेट है, जो आप जिस तरह से तो जनरेशन के साथ अपडेट है, इससे भी बोलिए कि वर्तमान की सीएम साहिबा 51,000 रुपया का, 51 लाख रुपया का चश्मा, 5-5 लाख रुपया का चश्मा पहनने वाले लोगों को क्यों नहीं बोलते हैं? ये गरीब गुरबा की बेटी क्यों दिखाई दे रही है? आज गरीब की बेटी के समाज के लोगों ने, समाज के पिलर ने मुझे मजबूती से खड़ा किया है, तो इस पे सवाल उठा रहे हैं। दैट मीन्स कि समझ लीजिए कुर्मी समुदाय का नेव हिल गया है और धर्मांतरित ईसाई का पूरा दोनों पैर जो है धरती से लड़खड़ा गया है, इसीलिए इन लोगों का इस तरीके से अनर्गल बयान आ रहा है। निशा जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगी, अब आपका एक्शन क्या रहेगा? क्या जो लड़ाई चल रही थी उसको आप बंद कर देंगे? क्या फिर इनसे इन लोग के साथ हाथ मिलाकर आप आगे की लड़ाई की ओर बढ़ेंगे? देखिए, दलालों से हाथ मिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लड़ाई एक चीज की, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई हमारी अस्मिता की बात है, लड़ाई हमारे आदिवासी समुदाय की बात है, लड़ाई हमारे सरना धर्म कॉलम की बात है, लड़ाई हमारे पेशा अधिनियम कानून की बात है 1996 की पेशा, तो उसके साथ साथ CNTSPT एक्ट का उल्लंघन न होने की बात। जो जमीनें हमारी खेती और जमीनें छीनी जा रही है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। तो हमने तो आवाज पहले ही धर्मांतरित के बारे में उठा लिया है कि जितने भी संवैधानिक हमारे अधिकार है उसका गलत उपयोग जो है, आदिवासियों का जो आरक्षण है या फिर हक अधिकार है, आदिवासी का काम
हमारे बीच के धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है। और ये कुर्मी समुदाय को चेताना चाहती हूँ कि इतना उछलने की आवश्यकता नहीं है। लड्डू पेड़ा आप खा लिए होंगे, खा लीजिए, लेकिन आप ये भी तैयार हो जाइए कि किस तरीके से आपको प्रहार करने के लिए निशा भगत तैयार है, तो प्रहार भी सहने के लिए तैयार जी रहिए। निशा जी, जब आदिवासी समाज का हुंकार रैली था तो ऐसे में आप बार बार एक चीज बोल रहे, ईसाई लोग वहाँ पे थे, बाकी और लोग थे, क्या ये मसला क्या है? देखिए, चूंकि जो वीडियो प्रकरण था, जो स्टेज के नीचे उतरने के बाद भी 2 महिलाएं जो आई थी वो भी कह रही हैं कि हम भी आदिवासी हैं, ईसाई हैं। तो मैंने उनका हाथ छुड़ाते हुए आगे बढ़ा कि हम ईसाई के साथ नहीं है। तो वो मंच में लेके जाने की कोशिश करने वाली भी ईसाई समुदाय से थी। आपने देखा होगा इससे पहले ईसाई समुदायों का जो बयान आया था, कुछ मीडियाज में हमने देखा था कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन जाति वही है। लेकिन ईसाई समुदाय में जाने के बाद ईसाइयों का जाति नहीं होता, इनको भी जानने की आवश्यकता है। चाहे आप देख लीजिए, केरल की बात कीजिए, चाहे गोवा की बात कीजिए, अरे चले जाइए ना यरूशलेम, जाके देखिए ना, वहाँ प्रमाण जाके ढूंढ के लेके आइए कि ईसाई लोगों का जाति प्रमाण पत्र होता है कि नहीं, उसके बाद बात कीजिए आप हमसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ निशा भगत जी, जो कि उन्होंने कहा कि कल की जो हुंकार रैली थी उन पे उनकी प्रतिक्रिया थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।